हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरी और आज हम करने वाले हैं सोशियोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। पूरी एनसीईआरटी मैंने कवर कर दी है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। मतलब इन शॉर्ट इस वीडियो का आपको और कोई वीडियो देखने की और कोई सोर्स में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो भाई पूरे एमसीक्यू हम करने वाले हैं। आपका केस स्टडी और असर्शन रीजन और सिंपल एमसीक्यू सारे हम देखेंगे। एमसीक्यू को हमने वन वर्ड फॉर्मेट दे दिया जिसमें वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा कम हो सके और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इसी का सीधे चालू करते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो अब सीधे चालू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, A dash is not just a collection of separate, unrelated individuals. It is a society made up of distinct but interlinked classes and communities of various kinds. तो भाई इसका आंसर है पॉपुलेशन। अब इसका दिया वाला क्वेश्चन पहले भी बहुत बार देखने को मिला है। डैश इज द नेम ऑफ एन एंशिएंट सोशल इंस्टीट्यूशन दैट हैज बीन पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़िएगा और आंसर भी अच्छे से पढ़िएगा, दोनों आना आपको बहुत जरूरी है। इसका आंसर है भाई कास्ट, याद रखिएगा। कास्ट इज एन इंस्टीट्यूशन यूनिकली एसोसिएटेड विद द डैश सब कॉन्टिनेंट। तो कौन से सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, ये नीचे क्या आ गया भाई? तो ये आपके रिवीजन के लिए डाला हुआ है और इसमें जो बोल्ड वाली चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको खुद पढ़ना है। वीडियो का ड्यूरेशन हम ज्यादा नहीं खींचेंगे, सिर्फ एक ही वाला पढ़ के दिखाता हूँ। जैसे देखिए इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, while social arrangements producing similar effects have existed in other part of the world, the exact form has not been found elsewhere. Although it is an institution characteristic of Hindu society, caste has spread to the major non-Hindu communities of Indian subcontinent. This is especially true of Muslim, Christians and Sikhs. हो सकता है आपको आ जाए कि भाई कौन सी ऐसी नॉन हिंदू कम्युनिटीज है जिनके बारे में यहाँ बात करी गई है। इसको एक बार आप जरूर पढ़िएगा। इंग्लिश वर्ड कास्ट इज एक्चुअली अ बोरोइंग फ्रॉम अ पोर्टुगीज कास्टा, मीनिंग, इसका मीनिंग होता है प्योर ब्रीड। हमने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो पूरा डिटेल में ये सब देखा था। द वर्ड कास्ट रिफर टू अ ब्रॉड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट दैट इन इंडियन लैंग्वेज इज रिफर्ड टू बाय टू डिस्टिंक्ट टर्म्स, डैश एंड डैश। तो भाई एक है हमारा वर्णा सिस्टम जो हमने पढ़ा था, वर्ण, और एक है हमारा जाति। Varna literally means dash is the name given to the fourfold division of society into Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. ये चारों नाम भी याद रखिएगा। तो इसका लिटरली मीन क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कलर। इसके बाद वर्ण एक्सक्लूड्स अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन कंपोज्ड ऑफ द आउटकास्ट, फॉरेनर्स, स्लेव्स, कॉन्कर्ड पीपल एंड अदर्स, समटाइम रेफर्ड टू एज द डैश। और फिफ्थ कैटेगरी, भाई इसका आंसर क्या हमारा? पंचम्स, याद रखिएगा। इसके बाद डैश इज अ जेनेरिक टर्म रेफरिंग टू स्पीशीज और काइंड्स ऑफ एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स टू प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ पर हम जाति की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाता है। इसके बाद इंडियन लैंग्वेज स्पीकर्स आर बिगिनिंग टू यूज द इंग्लिश वर्ड डैश इंस्टेड ऑफ जाति। तो हम कास्ट वर्ड अब यूज करने लगे हैं जाति के बदले। इसके बाद द मोस्ट कॉमन इंटरप्रिटेशन इज टू ट्रीट डैश as a broad or Indian aggressive classification, while dash is taken to be a regional or local subclassification involving a much more complex system consisting of hundreds or even thousands of caste and subcaste. तो पहले वाले का आंसर है वर्ण और दूसरे वाले का है जाति। अब इसके बाद it is generally agreed though that the four varna classification is roughly dash years old. तो भाई हम क्या ऐसा जनरली अग्री कर लेते हैं कि ये 3000 years old है। फिर इसके बाद भाई यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने डाल दिया, द मोस्ट कॉमनली साइटेड डिफाइनिंग फीचर ऑफ कास्ट। ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, सैंपल पेपर में देखने को मिला है। इनमें से कौन सा कास्ट का फीचर नहीं है, इनमें से कौन सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला, कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ। Caste groups are endogamous. Marriage is restricted to members of the group. Caste membership also involves rule about food and food sharing. Caste involves a system consisting of many castes arranged in a hierarchy of rank and status. Castes are also involved subdivision within themselves. Caste were traditionally linked to occupations. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी अनइक्वल इंस्टीट्यूशन इसको हम बोल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। मैंने शॉर्ट में बोल्ड करके आपके लिए लेकर आ गया हूं। फिर इसके बाद question number 12, Dash, born in Kerala, was a leader of the lower caste and Dalits. With his efforts, Dalit got the freedom to walk on public road and Dalit children were allowed to join schools. किसकी बात कर रहे हैं हम? अयंकली जी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। The caste system can be understood as the combination of two set of principle, one based on dash and dash and the other on dash and dash. ये भी सैंपल पेपर में है। तो भाई इसका आंसर है डिफरेंस एंड सेपरेशन और फिर दूसरा होलिज्म एंड हायरार्की। बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में ये मैंने आपको पूरा क्लियर किया है। फिर द हायरार्कियल ऑर्डरिंग ऑफ कास्ट इज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन डैश एंड डैश। तो इसका आंसर है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, ये हमने इसमें देखा है। फिर इसके बाद डैश
denounced the injustice of the caste system and scorned its rules of purity and pollution. In 1873, he founded the Satyasodak Samaj, Truth Seeker Society, which was devoted to securing human rights and social justice for low caste people. याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज की यहाँ पर बात करें किसने फाउंड किया 1873 में, या हम बात कर रहे हैं ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी की. फिर इसके बाद डैश was the first headmistress of the country's first school for girls in Pune. She devoted her life to educating Sudras and Atishudras. She started a night school for agriculturists and laborers. She died while serving plague patients. भाई किसकी बात कर रहे हैं हम? सावित्री बाई फूले की यहाँ पर बात कर रहे हैं. So scholars have agreed that all major social institutions, especially the institution of caste, underwent major changes during the Dash period. तो भाई कॉलोनियल पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जब ब्रिटिशर ने हमको कब्जा करके हमें हमारी अपनी कॉलोनी बना लिया था. Some scholars argue that what we know today as caste is more a product of colonialism than the ancient Indian tradition. इसके बाद first began in 1860s. The census became a regular 10-yearly exercise conducted by British Indian government from Dash onwards. ये क्वेश्चन कितने सारे सब्जेक्ट में ह्यूमैनिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट है. 1881. फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19. The 1901 census under the direction of Dash was particularly important as it sought to collect information on the social hierarchy of caste. हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी, आगे से रिलेटेड क्वेश्चन और हमारे आएंगे. That is the social order of precedence in particular regions as to the position of each caste in rank order. तो भाई यहाँ पर किसके डायरेक्शन में हुआ था? हर्बर्ट रिस्ले के डायरेक्शन में, याद रखिएगा. फिर the land reforms took away right from the erstwhile claimants. The upper caste who were dashed in the sense that they played no part in agriculture or economy other than claiming their rent. तो इसका आंसर है भाई absentee landlords. फिर इसके बाद the Government of India Act of Dash was passed, which gave legal recognition to the list of scheduled of caste and tribe marked out for special treatment by the state. तो भाई the Government Act of 1935. This is how term scheduled tribes and the scheduled caste came into being. बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार ये देखने को मिलता है, बिल्कुल अच्छे से देखिए इसको. इसके बाद Dash is known as rationalist and the leader of the lower caste movement in South India. He aroused people to realize that all men are equal and that is the birthright of every individual to enjoy liberty and equality. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पेरियार जी की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. उसके Dash born in Kerala preached brotherhood for all and fought against the ill effect of caste system. He led a quiet but significant social revolution and gave the watchwords one caste, one religion, one God for all men. बहुत इंपॉर्टेंट श्री नारायण गुरु की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. इसके बाद भाई वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा. और हमारे चैनल पर बाकी सब्जेक्ट की एमसीक्यू सीरीज भी आ चुकी है और आ रही है. इसके बाद modern educated Indians attracted to the liberal ideas of Dash and Dash began to abandon the more extreme caste practices. तो भाई इसका आंसर है individualism and meritocracy. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है. दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. इसके बाद Dash or the practice of marrying within the caste remained largely unaffected by modernization and change. The practice of marrying within the caste को हम क्या बोलते हैं? एंडोगेमी. आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा. फिर कॉन्सेप्ट्स लाइक संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों कॉन्सेप्ट. बोथ कंट्रीब्यूटेड बाय डैश बट डिस्कस्ड एक्सटेंसिवली एंड क्रिटिसाइज्ड बाय अदर स्कॉलर्स. एम एन श्रीनिवास की हम बात कर रहे हैं, इनका नाम याद रखिएगा. सोशियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट नाम में से एक नाम यही है. Dash refer to the process whereby members of a caste attempt to raise their own social status by adopting the ritual, domestic and social practices of a caste of higher status. संस्कृताइजेशन इसको हम बोलते हैं. इसका Dash is the term used to refer to those castes which had a large population and were granted land rights by the partial land reform effected after independence. तो इसका आंसर हमारा है डोमिनेंट कास्ट. ये भी हमने देखा था, नीचे एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा. फिर वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट येट पैराडॉक्सिकल चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम इन द कंटेम्पररी पीरियड इज दैट इट इज टेंटेड टू बिकम डैश फॉर द अपर कास्ट, अर्बन, मिडिल एंड अपर क्लासेस. तो उनके लिए ये इनविजिबल बन गया. बहुत बड़ा पैरा है जिस पर हमने पूरा डिस्कस किया था एक्सप्लेनेशन वीडियो में कि क्यों उनके लिए इनविजिबल होता जा रहा है. Dash is a modern term for communities that are very old, being among the oldest inhabitants of subcontinent. Tribe, ये आप सबको पता ही होगा. इसके बाद in terms of positive characteristics, tribe have been classified according to their dash and dash traits. तो एक होता है परमानेंट और एक होता है एक्वायर्ड. फिर इसके बाद ट्रेट्स इंक्लूड रीजन, लैंग्वेज, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोलॉजिकल हैबिटेट. तो किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? परमानेंट की बात कर रहे हैं. परमानेंट ट्रेट की हम यहाँ पूरी बात कर रहे हैं. फिर इसके बाद about -% of tribal population live in middle India wide belt stretching from Gujarat and Rajasthan in the west to West Bengal and Orissa in the east, with Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh and part of Maharashtra and Andhra Pradesh forming the heart of this region. तो कितने परसेंट? by 85%.
अब इसके बाद कुछ डेटा जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने नीचे डाल दिया है, इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज ट्राइब्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज। पहला है इंडो आर्यन, फिर द्रविडियन, ऑस्ट्रिक, तिब्बतो बर्मन, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन फिजिकल रेशियल टर्म्स ट्राइब्स आर क्लासिफाइड अंडर द नेग्रिडो, ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, द्रविडियन एंड आर्यन कैटेगरीज। इंडो आर्यन एंड द्रविडियन आर शेयर्ड बाय द रेस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एज वेल। ये जो 3 स्टेटमेंट मैंने दिए हैं, 1 2 3, 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद भाई, अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट 2011, इट इज 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और अबाउट 104 मिलियन ट्राइबल पर्सन इन द कंट्री, 8.6%, याद रखिएगा। इसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्वायर्ड ट्रेड यूज मेन क्राइटेरियाज, मोड ऑफ लाइवलीहुड, एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर इसके बाद, ऑन द बेसिस ऑफ डैश tribes can be categorized into fishermen, food gatherers and hunters, shifting cultivators, peasants and plantation and industrial workers। तो किसके बेसिस पे भाई? लाइवलीहुड के बेसिस पर। इसका डैश वर होली डिफरेंट फ्रॉम कास्ट बिकॉज दे हैड नो नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन विच इज सेंट्रल टू कास्ट सिस्टम। हैड नो नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, किसकी बात कर रहे हैं? ट्राइब्स की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद, देयर वेर सेवरल डैश किंगडम्स इन सेंट्रल इंडियन सच एज दैट ऑफ गरामंडला और चंदा। तो भाई यहाँ पर गोंड किंगडम्स की हम बात कर रहे हैं। द सब्सिक्वेंट स्कीम फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट वर, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए कौन सी सब्सिक्वेंट स्कीम फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट थी हमारी? 5 ईयर प्लान्स, ट्राइबल सब प्लान्स, ट्राइबल वेलफेयर ब्लॉक, स्पेशल मल्टीपर्पज एरिया स्कीम्स। ये चारों पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा। फिर 41, डैश had the tribal share of its population halved within a single decade, reducing them to minority। तो हम त्रिपुरा की बात कर रहे हैं। वैसा क्यों हुआ था भाई? हमने पूरा एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में क्लियर देखा हुआ है। इसके बाद, डैश इज द वर्नाकुलर टर्म यूज्ड फॉर अ पर्सन एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ही इज जनरली द ओनर। तो इसका आंसर है कारखानेदार। ये हमें बॉक्स में देखने को मिलता है। उसके बाद, आर डैश फैमिली कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेट ऑफ पेरेंट्स and their children, and dash family, commonly known as the joint family, can take different forms but has more than one couple and often more than 2 generation living together। तो पहले वाले का आंसर है न्यूक्लियर और दूसरे वाले का है एक्सटेंडेड। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, studies have shown how diverse family forms are found in different societies with regard to the rule of residence। some societies are dash in their marriage family customs while other are dash। तो भाई पहले वाले का आंसर है मैट्रीलोकल और दूसरे वाले का है पैट्रीलोकल। अब नीचे इसके बारे में पूरा मैंने दिया हुआ है। देयर इज नो हिस्टोरिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस ऑफ मैट्रियार्की, हाउएवर देयर डू एग्जिस्ट मैट्रिलिनियल सोसाइटी एक्सेट्रा। आप इसको देख लीजिएगा। फिर, which of the following factor is not responsible for the caste system to become invisible for the upper caste, urban, middle, upper classes in the contemporary period? A, subsidized public education, B, expansion of state sector jobs after independence, C, opportunities offered by rapid development, D, no inherited educational or economical capital। तो इकोनॉमिक कैपिटल, ये क्वेश्चन भी सैंपल पेपर में देखने को मिला है, नो इनहेरिटेड एजुकेशनल और इकोनॉमिक कैपिटल। फिर इसके बाद, हाउ डिड द ब्रिटिश ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कास्ट सिस्टम? इंटरव्यू, सर्वे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हम आगे कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं ब्रिटिशरों के बारे में, तो ये वही है। इसका आंसर है सर्वे। फिर इसके बाद, इट वाज इन द डैश एंड डैश स्पेस दैट कास्ट हैज प्रूव्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। तो कल्चरल एंड डोमेस्टिक। फिर इसके बाद, अमंग द खासीस द फैमिली इज, ये भाई इंपॉर्टेंट बॉक्स हो जाता है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। मैट्रीलोकल, पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखिएगा, पूरा एक्सप्लेन मैंने करा रखा हुआ है ना। तो मैट्रीलोकल यहाँ में देखने को मिलता है। उसी से रिलेटेड और क्वेश्चन, which of this statement is not true for the Khasi tribes? Khasi matrilineally generates intense role conflict for men. Women possesses only token authority in Khasi society. Men are more adversely affected than the women by the role conflict among Khasis. The system is weighted in the favor of male matriarchy rather than male patriarchy। तो इसका आंसर है men are more adversely affected than women by the role of conflict among Khasis। इसके बाद, which of the following is not true about the intervention of the colonial state and its impact on the institution of caste? पहला ऑप्शन है, land revenue settlements and related arrangements and law gave legal recognition to customary rights of the upper caste। Large scale irrigation scheme like one in the Punjab were accompanied by effort to settle population there and they also had a caste dimension। C, colonial state did not work for the welfare of the downtrodden। Direct attempt to the caste to the officially recorded caste status changed the institution itself। इसका आंसर बाय सी, कॉलोनियल स्टेट डिड नॉट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द डाउनट्रोडन। अब इसके बाद हमारे असर्शन रीजन में जाते हैं। ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो आगे मैंने ऑप्शन नहीं डाले हैं, सीधा चालू करते हैं। पहला है असर्शन,
A significant yet periodical change in the caste system in the contemporary period is that it has tended to become invisible for the upper caste, urban middle and upper classes. अभी हमने पहले पढ़ा caste plays no part in their private life. तो भाई A is true but R is false, क्योंकि यहाँ पर private दिया हुआ है, यहाँ पर public देना चाहिए था. इसके बाद assertion, matriarchy unlike patriarchy has been a theoretical rather than an empirical concept. Reason है there is no historical or anthropological evidence of matriarchy, that is societies where women exercise dominance. तो ये अभी हमने दोनों देखे थे, तो दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही है. इसके बाद फैमिली a site of bitter conflict, injustice and violence, ये भी हमें देखने को मिलता है. The family is a space of great warmth, care with stories of compassion, sacrifice and care, ये भी सही है. दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन कुछ जमा नहीं, तो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. फिर Sanskritization usually accompanies or follow a rise in the economic status of the caste attempted. Reason adopting the ritual, domestic and social practice of a caste of higher state raises the social status of the member of middle or lower caste. दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही है. इसके बाद केस स्टडी आते हैं, सिर्फ 2 डाले हैं क्योंकि पूरे जो भी हमने एमसीक्यूज पूरे केस स्टडी हमने कवर कर लिया है. देखिए आप खुद बताइए, आप पढ़ लीजिएगा. यहाँ दिया हुआ मेंबरशिप इन अ कास्ट इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट रूल अबाउट मैरिज. मैरिज आर रिस्ट्रिक्टेड टू मेंबर ऑफ द कास्ट ग्रुप. व्हाट डू वी कॉल दिस प्रैक्टिस? अभी हमने देखा एंडोगेमी बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑन विच द कास्ट सिस्टम इज बेस्ड? हमने अभी पढ़ा, कॉम्पिटिशन नहीं है, बाकी सारे हैं. कास्ट वर ट्रेडिशनली लिंक टू ऑक्यूपेशन. कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन आर इन नेचर हेरिडिटरी, ये भी हमने अभी पढ़ा. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अबाउट द टर्म जाति, ये भी हमने अभी पढ़ा था. भाई जो नीचे आंसर दिया हुआ है ये जाति के लिए नहीं, वर्ण का आंसर दिया हुआ है, और यहाँ पर भी आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे, सब हम कर चुके हैं. इसके बाद दूसरा तो सीधे सैंपल पेपर से मैं लेकर आ गया हूँ, ये भी हमने पूरा कर लिया. यहाँ पर फैमिली पैट्रियार्कल है, हमने अभी पूरे पढ़े फैमिली कितने टाइप की होती है. अलॉन्ग विद फैमिली स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट अंडरगॉन चेंज, हायरार्किकल स्ट्रेटिफिकेशन इन द सोसाइटी, ये भी हमने अभी पढ़ा. एज पर द गिवन पैकेज अ कॉम्प्लेक्स हाउस इंप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, अ हाउस विद मोर देन वन फैमिली, ये भी हमने अभी पढ़ा. तो कुल मिला के सब कुछ हम पढ़ चुके हैं. तो इसी के साथ भाई खत्म होती है हमारी वाली वीडियो. बाकी पूरे सब्जेक्ट के भी टर्म 1 के एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएंगे, पूरे एनसीईआरटी कवर किए हैं, ये देख लेंगे तो इनसे फंसना पक्का है. इसके अलावा कुछ और देखने की आपको जरूरत नहीं है. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा. बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुड़िया, बाय बाय.